हेलो, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल शिवरामन अकेडमी पे। आज हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल चार्ज सेल एट आउटसाइड एंड इनसाइड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड पे क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे उसके इनसाइड पे क्या होगा। तो चलिए आप ये फिगर देखिए। सबसे पहले हम एक होलो स्फेरिकल सेल लेंगे और उस होलो स्फेरिकल सेल के सरफेस में चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ये फिगर देखिए, हम एक होलो स्फेरिकल सेल लिए हुए हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर और उसके सरफेस में हम क्या किए, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमको आउटसाइड पे निकालना है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिए सेंटर से, जो कितना डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लिए पी और इस पॉइंट के अबाउट में एक सरफेस खींच लिए या फिर ड्रॉ कर लिए और उसका नाम हम रख दिए गॉसियन सरफेस। अब हम इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया ले लिए हैं डी ए। अब इस डी ए एरिया में से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होंगे जिसका इंटेंसिटी क्या होगा, ई होगा। तो अब हमको निकालना है उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो चलिए लास्ट तक बने रहे, हम आपको आराम से बिंदास निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला आप कर भी पाओगे और ये टॉपिक आपके बोर्ड में 5-5 नंबर में देखे भी जाते हैं। तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला की आउटसाइड पे क्या होगा। तो आप इस फिगर पे जो हम एरिया लिए हैं, छोटा सा एरिया डीए लिए हैं, सबसे पहले इस डीए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा वो निकाल लेते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया डीए ये कितना होगा, तो ये होगा डी फाई इक्वल्स टू ई डीए कॉस थीटा। आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर इसमें आपको कोई काम ही नहीं है, आप इस वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं याद है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़िए, आप गॉस लॉ पढ़िए, तभी जाकर के ये टॉपिक आप कवर कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अभी हम निकाल रहे हैं डीए के वजह से, तो उसका फॉर्मूला बनेगा ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आते हैं, अब अगर एरिया छोटा सा लिए हैं डी ए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में छोटा बनेगा डी फाई। अब हम क्या करेंगे, जो थीटा है मेरा वो 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डीए वेक्टर दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन पे है। सेम डायरेक्शन पे कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर एरिया है मेरा तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन और बाहर की ओर इस डायरेक्शन पे एरिया जाएगा। आप समझ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी है उसके डायरेक्शन में क्या गुजरे है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन पे है, इसका मतलब हम लोग के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। अब हमको पता है cos 0 का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला है मेरा d फाई, ये बन जाएगा e into da, e into da। अब हम ये छोटा सा एरिया da की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया जो ये पूरा सरफेस आप देख रहे हैं, इस पूरे गॉसियन सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होंगे वो निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अगर हम d फाई तो इधर भी इंटीग्रेशन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम इधर भी कर देंगे इंटीग्रेशन और इधर भी कर देंगे इंटीग्रेशन। अब d फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई और यहाँ से जो e है ये इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो e को हम कर देते हैं बाहर और dA भी कर देंगे इंटीग्रेशन। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम अप्लाई करेंगे अपना गॉस लॉ। हमको गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनसाइड, तो ये देखिए ये हुआ सरफेस। अभी सरफेस के इनसाइड में कितने चार्ज है, तो ये चार्ज जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसको हम कितना माने q। तो मेरा जो चार्ज इनसाइड है उसको माने q, तो ये बराबर बन जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, इधर देखिए लेफ्ट, इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो लेफ्ट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है, इसका मतलब ये जो राइट है आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ये बराबर होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट का। अब हम यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि e तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और dA का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा, a। dA का इंटीग्रेशन a, ये बन गया EA और साथ में q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, q को रहने देंगे, e को रहने देंगे क्योंकि e चाहिए, a इधर मल्टीपल में हो जाएगा तो डिवाइड में आएगा। यहाँ पे देखिए e का e, q का q, एप्सिलॉन नॉट के साथ ये a को पार कर दे डिवाइड में आ गया a। अब a का मतलब क्या, एरिया। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस अगर स्मॉल r है, ये देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो उसका एरिया जो होगा स्फेरिकल, स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो हम एरिया के लिए बिठा देंगे 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको अगर अच्छे तरीके से लिखा जाए तो ये बन जाएगा e का e। अब इसी चीज को हम अच्छे से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है
1/4πε0 और साथ में Q/r²। कोई दिक्कत नहीं है, Q को 1 से गुना करेंगे Q आएगा। यहाँ पे दिख रहा 4π ε0 है, इसको मैं समझ रखते हैं 4πε0 और नीचे आपका r²। वही चीज है, हम इसको बस थोड़ा सजा के लिख दिए हैं। अब ये 1/4πε0 की जगह पे आप k यूज कर सकते हैं। कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा E = kq/r²। अगर आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा E = kq/r²। ये बहुत सिंपल था कि आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा ड्यू टू होलो स्फेरिकल चार्ज सेल, वो आपका आएगा E = kq/r²। इसके बाद हम बात करेंगे इनसाइड का। तो चलिए इसके बाद हम निकाल लेते हैं कि इनसाइड में क्या है। सबसे पहले हम इसको इधर से निकाल रहे हैं। अब आप इनसाइड वाला देखिए, इनसाइड वाला बहुत आसान होगा क्योंकि आउटसाइड में निकालना जो था वो अगर हम कर लिए तो इनसाइड हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इनसाइड में कितना आएगा। आउटसाइड में तो देख लीजिए कि वो आ रहा है E = kq/r²। अब बात करेंगे इनसाइड में। तो मान लेते हैं मेरे पास ये सेल था, होलो स्फेरिकल सेल, ये जो है ये बाकी इसके सरफेस में Q चार्ज को हम क्या कर दिए हैं, Q चार्ज को हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अंदर में एक पॉइंट लेते हैं P, इसको मान लेते हैं पॉइंट P। अब इसके अराउंड में हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं इस प्रकार से, गॉसियन सरफेस। तो मान लेते हैं जो मेरा सेल है उसका जो रेडियस मान लेते हैं उसको मान लेते हैं कैपिटल R, और ये पॉइंट P से जो है इसको मान लेते हैं स्मॉल r। हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट P पे क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हम लिखे थे, हमको गॉस लॉ क्या बोलता है, तो गॉस लॉ बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा Q inside/ε0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ED। आप देख भी सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ED मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ED साथ में यहाँ पे Q inside/ε0। अब यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं E को, हमको चाहिए DA का इंटीग्रेशन होगा, तो DA का इंटीग्रेशन क्या आएगा, A आएगा। अब आप बोलिए कि ये जो सरफेस हम लिए अंदर में, क्या इसके अंदर में कोई चार्ज Q inside होता है ना, तो इस सरफेस में, ये सरफेस देखिए, इस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है तो नहीं है, अंदर में कोई चार्ज नहीं, बाहर इसके सरफेस में ये इधर है, इस जो अंदर वाला सरफेस है इसके अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर में है। लेकिन आपको गॉस लॉ तो बाहर वाला नहीं बोलता, नहीं कौन सा वाला बोलता है, इनसाइड वाला। तो Q inside के लिए हम 0 होगा, 0/ε0। यहाँ पे आएगा E आपको चाहिए, तो ये हो गया आपका 0, और एक इधर लेके जाके अगर डिवाइड भी करेंगे तो E का वैल्यू क्या आएगा, E आ जाएगा आपका 0। बहुत सिंपल। आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा E = kq/r², और इनसाइड पे 0 आएगा। बहुत सिंपल था ये टॉपिक्स। आपको 5 नंबर में अगर पूछता है तो वो गलती नहीं करना है, आप बिंदास से लिखिए और आराम से समझ जाएंगे आप करने से। लेकिन हाँ, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ आना चाहिए अगर आप ये टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम आप लोग लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।